अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो कराची में हो रही हैं फुल बारिशें, तो आई होप आप लोगों के इलाके में भी फुल बारिशें हो रही होंगी, या सिटी में, शहर वगैरह में। तो बहुत ही ज़्यादा आज बारिशें हो रही है और मैंने आज कपड़े भी लगा लिए हैं। सुबह उठी मैं तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो मैंने मशीन लगा लिया। मशीन लगाने के बाद ये अल्लाह पाक ने मेरे को बोला कि भाई तूने आज कपड़े क्यों लगाए, और फुल बारिशें शुरू हो गई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये कपड़े धुलने के बाद सूखेंगे कहाँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किचन में मैं बना रही थी खाना, और सोच रही थी आज सुबह से कि खाने में मुझे क्या बनाना है। तो मैंने देखा फ्रीज़ में मटर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज आलू और मटर का पुलाव बना लो। आलू और मटर की मैं आप लोगों के साथ फुल रेसिपी शेयर करने वाली थी कि मैं किस तरह बनाती हूँ आलू और मटर का सालन। लेकिन आज मुझे घर में इतने सारे काम थे, इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही थी, और ऊपर से मेरे हस्बैंड भी आज घर पर ही थे, जल्दी आ गए थे काम से। तो मैंने इन्हें कहा था कि भाई आपके हिस्से के बहुत सारे घर में काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं। स्टोर रूम वगैरह मुझे सारे साफ़ करवाने थे उनसे, तो है ना, आज वो आ गए थे। तो साथ साथ हम लोगों ने मशीन भी लगाया था और स्टोर रूम वगैरह भी साफ़ किए थे। तो मैं फुल व्लॉग और है ना रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ पे देखे मैंने मशीन लगा लिया है और है ना कपड़े घूम रहे हैं। लेकिन बारिश उस वक्त इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं सोच रही थी कि अब मैं ये कपड़े सुखाऊंगी कहाँ। तो मैंने कहा चलो भाई जितने कपड़े धुलते हैं उतने धो लेती हूँ और बाकी कपड़े रख दूँगी, क्योंकि सुखाने का फिर मसला होता है। और दूसरे भी मुझे बहुत ज़्यादा काम करने थे घर में। आज हम लोगों ने स्टोर रूम वगैरह साफ़ किए थे और घर की और भी बहुत ज़्यादा सफाइयाँ की थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मुझे अपने मोबाइल ने बहुत तंग किया हुआ था। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर रही थी वो पता नहीं क्यों अपलोड हो ही नहीं रही थी। 2-3 बार मैंने वीडियो बनाई है, उसके बाद मैंने अपलोड की है, लेकिन अपलोड नहीं हो रही थी। ये तीसरी या चौथी बार मैंने है ना व्लॉग बनाया है। तो बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें इसके अंदर से काट दी हैं और आगे पीछे हो गई है आवाज़ वगैरह और रिकॉर्डिंग वगैरह, इसलिए। तो जिस वक्त मैं कपड़े धो रही थी उस वक्त तो बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन जो आप व्यूज़ देख रहे हैं वो तो इधर के बाद का था। तो बारिशें रुक गई थी। इसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई कपड़े वगैरह मशीन में से निकालने के बाद, और जल्दी जल्दी मैंने प्याज काटने लगी। तो मैं जो पुलाव बनाती हूँ तो ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाती, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते ज़्यादा मसाले वाला। तो मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज मैंने इस पुलाव में डाली थी। फिर ऑयल गरम करने के बाद मैंने वो प्याज, हरा मसाला, टमाटर वगैरह वो सब भून लिए थे। और धनिया पुदीना तो आपको पता ही है पुलाव की जान होते हैं, और पुदीने की खुशबू तो माइंड ब्लोइंग, उसके बगैर तो मुझे कोई भी पुलाव समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पर देखें आलू और मटर को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद मैंने धो लिया है। और आप यकीन करें रिकॉर्डिंग कर करके अब तो मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गई है। ये मैंने चौथी बार रिकॉर्डिंग की है, आवाज़ पता नहीं क्यों अपलोड ही नहीं हो रही वीडियो। और ये धनिया पुदीना भी देखे मैंने काट के यहाँ पर रख दिया है। और अब मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद फिर हम लोग छत पर गए थे। छत में माशाल्लाह आज इतने अच्छे व्यूज़ थे। बारिश के बाद का मौसम तो आप लोगों को पता ही है, माइंड ब्लोइंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेल गरम कर दिया है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ किसी दिन फुल रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन रेसिपी शेयर करने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मुझे बस व्लॉग बनाने में मज़ा आता है। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को फुल एंजॉय किया करें और फुल देखा करें, क्योंकि एक व्लॉग बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। कितनी बार हम लोग आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, अपलोडिंग वगैरह करते हैं, और ज़्यादातर तो पता ही क्या होता है, बच्चे डिलीट कर देते हैं वीडियोस को। और जो हमने बनाया होता है वो तो बहुत ही, एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ही, वाइटी के साथ घर के काम करना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। तो यहाँ पर देखें एक चूल्हे पे जब तक प्याज लाल हो रही है तो मैंने चावल साफ़ कर लिए। चावल साफ़ करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से भिगो दूँगी। ये तकरीबन 1 किलो चावल है। तो 1 किलो चावल हम लोगों को बहुत है। मैं ना आज छुट्टी वाला दिन था, मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो 1 किलो बनाए थे मैंने, वरना इससे भी मैं कम बनाती हूँ। तो है ना यहाँ पे देखिए 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, और इतने टमाटर बहुत होते हैं। इतने में मेरी अम्मी आ गई थी, इनके यहाँ बिल्कुल भी गैस नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे चूल्हे में है ना खिचड़ी बनाने रख जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है रख दो। आजकल गैस का कितना ज़्यादा इशू है आप लोगों को पता है, तकरीबन हर इलाके में गैस गया हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ अभी तक गैस जाता नहीं है, बस कम हो जाता है।
वो भी अभी 3-4 दिन हो गए हैं जो बिल्कुल गैस हमारे यहाँ कम हो गया है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी कि ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में बिल्कुल ही गैस चला जाए और हम लोग खाना बनाने के बगैर ही रह जाए। तो फटाफट मैं घर के सारे काम कर रही थी। काम तो घर के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हर चीज़ हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं और वीडियो अपलोडिंग करना मेरे लिए तो आजकल इतना मुश्किल बना हुआ है, मेरे मोबाइल ने बेजार कर दिया है। पता नहीं इसके अंदर क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आता, वीडियो अपलोडिंग ही नहीं हो रही है। तो अब मुझे जल्द से जल्द एक नया मोबाइल लेना पड़ेगा और फिर इंशाल्लाह मेरे रोज़ व्लॉग आएंगे। मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैं बना नहीं पाती हूँ मसरूफ़ियत की वजह से। 3-4 दिनों में बस एक ही व्लॉग आता है मेरा। जी, तो आज ये जिस वक्त मैं आवाज़ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज हमारी लाइट भी नहीं है। आप यकीन करें, आज लाइट ने भी बहुत ही बेजार किया हुआ था। एक तो बारिशें थी, ऊपर से घर का काम इतना ज़्यादा, मोबाइल ने बेजार किया था और सोने पे सुहागा कि लाइट ने भी इतना ही बेजार कर दिया था। तो सारे काम निपटाते निपटाते मुझे शाम हो गई थी, तो बस असर के टाइम में फ्री हो गई थी सारे काम से। और ये छत का व्यूज़ है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। फिर मैं छत पर चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए। ये तो बालकनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि गली का देख लो क्या हाल है। इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड छत पर गए थे कपड़े सुखाने के लिए और माशाल्लाह बारिश के बाद का इतना अच्छा मौसम था और इतनी ठंडक थी और असर की अज़ान हो रही थी और माशाल्लाह इतनी अज़ानें हो रही थी। यहाँ पर इस वक्त मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया था। तो बस आज का ये छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि आगे मैं और अच्छे अच्छे से व्लॉग लाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जो लोग अब तक मेरे साथ हैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।